नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र गत्ता फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देखकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पहुंची दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। घंटों के बाद फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग किस कारणों से लगी है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग से लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया है। तो गत्ता फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। कितनी भीषण, कितनी विकराल ये आग थी वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको एक्सक्लूसिव तरीके से ये तस्वीर दिखा रहा है। और अब बात करते हैं बुलंदशहर की। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में दो इनामी बदमाशों को गोली लगी है। 25-25 हजार का इनाम इन पर घोषित था। दोनों पर कई थानों में गौकशी के केस दर्ज किए गए थे। 2 तमंचा, बाइक और जिंदा कारतूस बरामद किया गया कि थाना सिकंदराबाद से वांटेड चल रहे थे इनामी बदमाश। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और चलिए बात करते हैं बांदा की। 2 महिलाओं की हत्या यहां पर हुई है। कुल्हाड़ी से काट कर हत्या करने का यह मामला सामने आया। 45 साल की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई है। घायल मां की इलाज के दौरान मौत हुई। संपत्ति को लेकर हत्या की आशंका यहां पर जताई गई। तो कुल्हाड़ी से काट कर हत्या करने का यह मामला सामने आया। 45 साल की बेटी जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। घायल मां जिसका इलाज जारी है। संपत्ति को लेकर कोई विवाद था जिसके चलते बताया जा रहा है कि यह हत्या हुई है। बांदा में कुल्हाड़ी से काटकर बेहद निर्मम तरीके से यह हत्या करने का मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रखी है। कुल्हाड़ी से काटकर बांदा में हत्या करने का मामला सामने आया। 2 महिलाओं की कहा जा रहा है कि हत्या करने की कोशिश की गई है। 45 साल की बेटी की मौके पर मौत और मां की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो बांदा से ये बड़ी जानकारी, हालांकि पूरी वजह क्या थी इस हत्या के पीछे वो अभी तक निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है कि संपत्ति को लेकर कोई विवाद था। अग्निपथ योजना के खिलाफ यूपी में विरोध प्रदर्शन करने वालों की पोल धीरे धीरे अब खुलने लगी है। सहारनपुर में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो आर्मी अभ्यर्थियों को भड़काने का काम कर रहे थे। दरअसल पुलिस ने 5 फर्जी ऐसे आर्मी एस्पिरेंट्स को गिरफ्तार किया है जो अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए 5 आरोपी आर्मी अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करने के लिए उकसा रहे थे। इनमें से एक आरोपी पराग पवार कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI से जुड़ा है, जबकि दूसरा पूर्व जिला पंचायत सदस्य है जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। इन 5 लोगों को शामली सहारनपुर रोड रेलवे फाटक से गिरफ्तार किया गया, जबकि गिरफ्तार फर्जी आर्मी एस्पिरेंट से पूछताछ में पता चला सबकी उम्र 25 से ज्यादा है। इनमें से कोई भी पुलिस या आर्मी भर्ती की तैयारी नहीं कर रहा। इसके अलावा ये सभी अलग अलग राजनीतिक दलों से ताल्लुकात रखते हैं। मनिहारन अंतर्गत हम लोगों ने 5 फेक आर्मी एस्पिरेंट्स को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 लोग विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के पदाधिकारी हैं और बाकी लोग भी मेंबर्स हैं। ये लोग एक्चुअल आर्मी एस्पिरेंट्स को प्रोटेस्ट करने के लिए, एजिटेट करने के लिए प्रोवोक कर रहे थे और भड़का रहे थे। इसमें से एक पराग पवार है जो एक पॉलिटिकल पार्टी के स्टूडेंट विंग का जिलाध्यक्ष है। इसके अलावा संदीप चौधरी है जो कि एक राजनीतिक पार्टी से जिला पंचायत का सदस्य रह चुका है। इन सभी 5 लोगों की गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जा रहा है और आगे भी हम लोग इंश्योर करेंगे कि कोई आर्मी एस्पिरेंट्स को दूसरा कोई व्यक्ति अनर्गल बात से भड़काकर यदि कोई ऐसी बात करता है तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। अग्निपथ योजना को गलत बताया है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया गया है।
सड़कों पर उतर रहे हैं युवा, ये कहना है ओवैसी का। कितने बुलडोजर चलाकर घर तोड़ेंगे, ये भी सवाल ओवैसी ने पूछा है। हुई भारत में जगह जगह नौजवान जो मोदी के गलत फैसले के खिलाफ एहतजाज किए, मोदी के गलत फैसले की वजह से वो रोड पर निकले, मोदी की गलत फैसले की वजह से उन्होंने नौजवानों की नौजवानी को बर्बाद करने का एक रास्ता निकाला, उनको खत्म करने का एक रास्ता निकाला। वो नौजवान निकल गया रोड पर। क्या कितनों के बुलडोजर से घर तोड़ेंगे आप? हम नहीं चाहते कि आप किसी का भी घर तोड़ो, आपको घर तोड़ने का अख्तियार है ही नहीं। मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूं वाराणसी के कमिश्नर ऑफ पुलिस से, जब उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा हमारे बच्चे हम समझा लेंगे, तो फिर आप वो बच्चे जो मुसलमान थे आपके बच्चे नहीं है सीपी साहब। अग्निपथ के विरोध में अब सियासत की भी एंट्री हो गई है। कल मुजफ्फरनगर में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की, साथ ही इस योजना के विरोध में पैदल मार्च निकाला। इसके बाद कलेक्ट्रेट में डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आरएलडी ने सरकार से इस योजना को वापस लेने की भी मांग की है। योजना जो सैनिकों के लिए 4 साल की जो नौकरी करी है सैनिकों की, उसके विरोध में आज युवाओं के साथ इकट्ठे होकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, डीएम महोदय को उसका एक ज्ञापन दिया गया उसके विरोध में। जिस तरह से युवा सड़क पर उतरकर जो ट्रेन है वो फूक रहे हैं, बसों पर हमला कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, क्या वो सही है? नहीं, हिंसा तो देखो, हिंसा तो कोई किसी चीज़ की रास्ता ही नहीं। हम तो गांधीवादी लोग हैं, हमारा तो वो पूरा अहिंसा में है। वहीं जौनपुर में अग्निपथ योजना के खिलाफ उपद्रव के मामले में गिरफ्तारी का दौर जारी है। सिकरारा में 78 नामजद समेत 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें अब तक 29 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं बदलापुर में 3 अलग अलग शिकायतों में 30 नामजद समेत 200 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज हुआ, जिसमें 12 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक संपत्ति नुकसान के आकलन के बाद आरोपियों से वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, जौनपुर पुलिस की जांच के बाद बवालियों के खिलाफ गैंगस्टर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने जिले में धारा 144 लगा दी है। आज बवाल की आशंका को लेकर बाकी तहसील इलाकों में प्रशासन ने व्यवस्था चाक चौबंद की है। और अब बात कानपुर की करते हैं। कानपुर में पुलिस ने पुलिस चौकी उड़ाने की योजना बनाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके ऊपर ग्रुप बनाकर साजिश को अंजाम देने का आरोप है और इस तरह की चैटिंग इन्होंने की। आरोपियों की चैट का स्क्रीनशॉट भी वायरल हुआ था और आरोप के मुताबिक ये लोग चकेरी थाना क्षेत्र के जाजमाऊ चौकी उड़ाने की ये लोग योजना बना रखे थे। तो कानपुर में ये प्लानिंग चल रही थी जिसे नाकाम किया गया है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैनपुरी की अब बात करते हैं। बीजेपी नेता को बदमाशों ने गोली मार दी, जिन्हें गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटना भोगांव इलाके के लल्लूपुर की है, जहां पर बीजेपी नेता गौतम कछेरिया देर रात अपनी बाइक से घर जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। बदमाशों की गोली बीजेपी नेता के कंधे पर लग गई, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। गौतम कठेरिया नामक व्यक्ति को, जो कि भोगांव के रहने वाले हैं, आज जब मैनपुरी से भोगांव जा रहे थे, बाइक से थे, तो रास्ते में 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनको गोली मारी गई, जो शोल्डर के पास उनकी लगी है। बेहतर इलाज के लिए आगरा रिफ़र किया गया है। अभी इस समय में तहरीर नहीं प्राप्त हुआ है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होंगे शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और अब बात लोकसभा उपचुनावों की। सीएम योगी आज आजमगढ़ में हुंकार भरेंगे। लोकसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में 2 जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे सगड़ी इलाके में रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे आजमगढ़ सदर में बड़ी रैली करेंगे।
तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज रामपुर में बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव कल आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव के लिए वोट मांगेंगे। तो देखिए, लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त प्रचार देखने को मिल रहा है, अलग अलग जगहों पर रैलियां हो रही है। तो वहीं चुनाव से पहले अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की हमने बात की, रामपुर में मौजूद रहेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। दिल्ली एनसीआर के यात्रियों के लिए पीएम मोदी आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास भीड़भाड़ से मुक्ति दिलाने के लिए प्रगति मैदान टनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे और इस टनल के मिलने के बाद दिल्ली एनसीआर के यात्रियों के लिए सफर बेहद आसान होने वाला है। दिल्ली एनसीआर वालों को पीएम मोदी आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद के लोगों का सफर आसान बनाने वाले प्रगति मैदान टनल प्रोजेक्ट का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। 1.6 किलोमीटर लंबी दिल्ली की यह पहली सुरंग पूर्वी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से इंडिया गेट और सेंट्रल दिल्ली की यात्रा करने वाले यात्रियों को आईटीओ, मथुरा रोड और भैरव मार्ग पर ट्रैफिक जाम से बचाने में मदद करेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक टनल का उद्घाटन करने जा रहे हैं और इस टनल का जो वास्ता है सीधे तौर पर राजधानी दिल्ली और एनसीआर से जुड़ा हुआ है। और इस टनल को मैं दिखाना चाहूंगा, तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक बने इस टनल का उद्घाटन 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और ये आधुनिक टनल सुप्रीम कोर्ट के पास और आईटीओ पर जाम से मुक्ति दिलाएगी। इस टनल को बनाने में 923 करोड़ की लागत आई है। इसमें 6 अंडरपास भी बनाए गए हैं जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों की राह आसान करेंगे। टनल के अंदर खूबसूरती का भी ध्यान रखा गया है। इसमें वर्ल्ड फेमस चित्रकारी की गई है। यही नहीं, टनल में वेंटिलेशन के साथ स्मार्ट फायर मैनेजमेंट की भी व्यवस्था की गई है। बरसात के दिनों में पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए ऑटोमेटिक जल निकासी की भी व्यवस्था की गई है। यह दिल्ली की पहली सुरंग होगी जिसमें ट्रैफिक होगा। ये सुरंग डिजिटल कंट्रोल रूम से संचालित होगी। और कई बार देखा जाता है कि बरसात के समय में टनल में पानी जमा हो जाता है, वो यहाँ नहीं होगा। इसके साथ साथ जो इसकी खूबसूरती के साथ साथ काफी जो एक कहा जा सकता है मॉडर्न तरीके से इसको विकसित किया गया है। कहीं न कहीं राजधानी दिल्ली और एनसीआर में रहने वालों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मानी जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट योगेंद्र के साथ। और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा आज बरेली में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उनके प्रदर्शन को जिला प्रशासन ने 2 घंटे की इजाजत दी है। दोपहर 3 से 5 बजे तक बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन होगा। तौकीर रजा का दावा है कि प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्वक होगा। किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। जो 80-20 की सोच रखते हैं और मुसलमानों के साथ भरपूर तासुब किया जा रहा है। अभी मैंने देखा कि हमारा 14-15 साल का लड़का, उसे गोली मार दी जाती है। किसने हमारे नौजवानों को, अंडर एज नौजवानों को जेल में डाल दिया जाता है। क्या क्या जुल्म होते हैं, जबकि उसमें फेल्यूर पुलिस का है। पुलिस को जो काम करना है, पुलिस जब बच्चे निकले थे, जब नमाजी निकले थे, तो उनके कायदीन जो थे, जिन्होंने कॉल दी थी, उन लोगों को नजरबंद कर दिया गया, उन लोगों को पाबंद कर दिया गया, उनको नहीं निकलने दिया। तो जो कंट्रोल कर सकते थे उनको जब आप पाबंद कर दोगे तो फिर वो तो बच्चे हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। खबर देवरिया जिले से है, जहां पर डीएम ने प्रोजेक्ट मैनेजर को जमकर लताड़ लगाई है और जेल भेजने की बात कही है। यहां पर घटिया निर्माण हो रहा था, घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके डीएम ने जब ये देखा तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने काम कर रहे एजेंसी के अफसरों को जमकर फटकार लगाते हुए पूरे मामले की जांच पीडब्ल्यूडी विभाग के हवाले कर दी। डीएम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई गई, जिसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। तो डीएम ने औचक निरीक्षण किया है, तस्वीरें आप देखिए, और जमकर लताड़ लगाई गई क्योंकि घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके ये निर्माण कार्य किया जा रहा था। प्रोजेक्ट मैनेजर को ये फटकार
लगाई गई डीएम की ओर से। काम की क्वालिटी तो काफ़ी ख़राब है और कुछ गांव में उसकी बाउंड्री वॉल वगैरह को कोई विषय है जो इन्होंने पहले नहीं उठाए थे, बट हम लोग उसको सुलझा लेंगे। कार की क्वालिटी जो मिलनी है वो यूपी पुलिस कॉरपोरेशन की काफ़ी ख़राब है, इसमें इनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। कानपुर के काकादेव इलाके में एक निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। परिजनों का आरोप यह है कि समय पर इलाज नहीं किया गया, जिससे मरीज की मौत हो गई। दरअसल आवास विकास के रहने वाला युवक काम पर निकला था, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद वो अस्पताल वालों से गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। इलाज के अभाव में मौत होने की सूचना पर परिवार वालों ने हंगामा किया। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। सामने कोई व्यक्ति तड़प रहा है या बैठा है, किसी का तो फर्ज होता है पूछने का, चाहे वो किसी भी हाल में हो। सबसे बड़ी गलती तो हम हॉस्पिटल की देंगे, क्योंकि यहाँ गार्ड भी हैं, सब कुछ है। किसी ने ध्यान नहीं दिया। आमने सामने भी दुकान है, उन लोगों ने ध्यान दिया भी, लेकिन किसी ने उठा नहीं, किसी को पानी तक नहीं पिलाया। कल यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया, जिसमें हरदोई कारागार के 9 बंदी 10वीं परीक्षा उन्होंने पास की है। वहीं राजकीय बाल कारागार में 8 बाल अपचारी परीक्षा में सफल हुए। दरअसल सीडीओ के प्रयास से 4 शिक्षक जेल में तैनात किए गए थे, जिन्होंने काफी मेहनत की। शिक्षकों की मेहनत पर बच्चों की अच्छी पढ़ाई और उनकी काउंसलिंग के चलते यहां पर बाल अपचारी समेत बंदी पास हुए। सभी के अच्छे रिजल्ट से जेल प्रशासन ने सभी को बधाई देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्नाव में दुल्हन ने दहेज लोभी दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि दूल्हा पक्ष की ओर से दहेज की ज्यादा मांग के चलते लड़की ने ऐसा किया है। आरोप के मुताबिक मांग भरने से पहले दूल्हे के पिता ने 2 लाख रुपए और दहेज की मांग रखी थी। पीड़ित दुल्हन की मां ने इसको लेकर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जब लड़की का चढ़ाव चढ़ने गया तो उन्होंने चढ़ाव के उपरांत उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए हमको और चाहिए, तभी भंवरे होंगी वरना नहीं होंगी। तब हमारी लड़की ने साफ इनकार किया कि हमारा बाप इतना दहेज देते हुए फिर भी आप इतना